इमरान खान साहब, उनके लिए ये साल बेहतर होगा। मार्स की पोजीशन आपको इतनी क्लियर कट तो बताई है। इक़्तिदार में भी आएंगे वापस। उनका जायचा मैंने देखा है। बुशरा बीबी से भी आपकी कभी मुलाकात हुई? आप उनके बारे में सवाल कीजिए, मुलाकात तो मेरी बड़े लोगों से हुई है। ठीक है। मरियम नवाज बीबी का भी जायचा देखा आपने? जरदारी साहब का आप जायचा देखे तो मैं कहती क्या बात है। बॉलीवुड में बहुत सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं। हाँ हैं। एस्ट्रोलॉजी है क्या? बातों बातों में आपने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। हाइलाइट्स आपने देखी और आज की हमारी गेस्ट थी सादिया अरशद, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, एनएलपी एक्सपर्ट भी हैं और उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। हमने उनसे पूछा है कि ये 12 हाउसेज एंड 9 प्लैनेट्स क्या होते हैं। आप लोगों को भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो पेन और पेंसिल पकड़ लें और अपने अम्मा और अब्बा से अपनी डेट ऑफ बर्थ का भी पूछ लें और डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ बर्थ टाइम का भी पूछ लें, ताकि आपको आसानी हो इस एस्ट्रोलॉजी को सीखने में, क्योंकि ये एपिसोड बहुत लेजेंडरी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस पॉडकास्ट को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, वंडरफुल। हम पहले सवाल से आते हैं जी। सबसे पहले ये बताइएगा कि एस्ट्रोलॉजी है क्या और ये कहाँ से आई, इसकी स्टडीज़ क्या होती हैं और ये कैसे सीखी आपने? अच्छा देखिए, है तो ये ऐसा इल्म है जो कि बहुत पुराना है, मैंने आज का तो ये है नहीं। इट्स लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। यहाँ तक कि जब बहुत पुराने ज़मानों में जंगें लगती थी ना, तो उस टाइम पे इस इल्म की हेल्प ली जाती थी और बादशाहों के ज़माने में। अच्छा, ये तब से हाँ, चल रही है। बहुत बहुत पुराना ये इल्म है। तो खैर अगर मैं ये कहूँ कि उस टाइम पे क्या होता था और कैसे होता था, तो ये बहुत लंबी कहानी चली जाएगी और बहुत पुरानी बात हो जाएगी। एंड आई कैन क्लेम आई एम द ओनली वन पर्सन जिसने इस चीज़ का आगाज़ किया था और प्लानिटरी पोजीशंस बताना शुरू की थी। ऑल राइट। कि मरकरी की किस वक्त में ट्रांजिट हो रही है, किस टाइम पे हो रही है, या जुपिटर की कब हो रही है। तो आई वुड लव टू टेल पीपल कि ये होता क्या है। तो जी। सबसे पहले बात करते हैं कि जी एस्ट्रोलॉजी है क्या। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी साइंस प्लस मैथमेटिक्स। अब इसमें साइंस भी है, मैथमेटिक्स यानी कि कैलकुलेशंस हैं कि ठीक है। किस वक्त पे आपके सितारे किस तरह से चेंज होते हैं। जिस वक्त हम ट्रांजिट की बात कर रहे थे, लेकिन जिस टाइम पे आप पैदा हुए, आप किस वक्त पे पैदा हुए, किस ठीक है। दिन पैदा हुए, किस घड़ी यानी कि पैदा हुए, तो उस वक्त पे आपका बर्थ चार्ट बन जाता है। किस डिग्री पे यानी कि आपके प्लैनेट्स आते हैं, तो वो आपका जिस टाइम पे यानी कि जो कैलकुलेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं आपका बर्थ चार्ट यानी कि आपके जायचा। जुपिटर की क्या पोजीशन थी, सैटर्न की क्या पोजीशन थी, मून की क्या पोजीशन थी, सन की क्या पोजीशन थी, ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना, और वो किन किन हाउसेज में थे, जो आपने 12 हाउसेज जी। बताए हैं, तो वो बेसिकली आपका जायचा, आपकी कुंडली, आपका बर्थ चार्ट ठीक वो है। आपका बन जाता ठीक है। है। तो आई एम अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी जी आपको बता बिल्कुल। रही हूँ। कितने किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स की अगर बात करें एस्ट्रोलॉजी में पाए जाते हैं? देखिए, बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिसमें कि वेस्टर्न भी है, चाइनीज़ भी है, वैदिक भी है। वैदिक जिसको ज़्यादातर मैं वैदिक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसको कहा तो वैदिक ही जाता है, लेकिन ये इसको बेसिकली इंडियन एस्ट्रोलॉजी बोला ठीक जाता है। है, जिसमें बाकायदा आपकी कुंडली बनती है, जिसमें आपका टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ की एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो यानी कि आजकल तो एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अवेयरनेस आ गई कि लिखा जाता है बाकायदा, बच्चा इस वक्त पे पैदा जी हुआ, जी जी, ये टाइमिंग सेड, लिखी हाँ जी जाती है बिल्कुल बिल्कुल। पैदा लिखा जाता है। तो लॉन्ग टाइम बैक इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं होता था, पर पता चलता था जी अग्गा लगियां सन ते पैदा हो गए सन, ओ फलाने टाइम ते ओ फलाने कपास दी फसल पैदा लगी सी लगी थी, सी थे। इस तरह बिल्कुल की ऐसी इस ऐसी तरह की बातें रूमर्स होती आती थी। थी बिल्कुल। तो अब तो खैर शुक्र है कि या इतना अवेयरनेस नहीं थी, तो अब तो है बहुत एक्यूरेसी होती है, टाइम ऑफ बर्थ एंड ऑल दैट। तो जितना आपकी एक्यूरेट आपका होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ तो ज़्यादातर पता ही होती है, जी। लेकिन टाइम ऑफ बर्थ भी जितना आपका एक्यूरेट होगा, उतनी ही एक्यूरेसी आपकी जब आपकी प्रिडिक्शंस दी जाती हैं तो उसमें होगी। ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह जिक्र किया प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, अच्छा टाइम ऑफ बर्थ ये होना आपने कहा ज़रूरी है, लेकिन अब किसी को नहीं पता, ठीक है, तो फिर उसका जायचा किस तरह से बनेगा? बिल्कुल बन जाता है। वैदिक में सन साइन से नहीं देखा जाता, देखा जाता है लेकिन बहुत कम होता है। मैं बेसिकली मून साइन से देखती ठीक हूँ, है। उसको हम चंद्र राशि बोलते हैं। चंद्र राशि। जी, मून साइन से देखा जाता है, और वो उसमें अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ नहीं भी मालूम है, फिर भी कोई ऐसी
परेशानी की बात नहीं ठीक है, है, जायचा तब भी जायजा देख सकते हैं। बिल्कुल देखा ऑलराइट। जाता है। और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपके बारे में जो बताया जाता है या आपको जो आगाही दी जाती है या आपको जो आपका ट्रैक बताया जाता है कि हाउ यू कैन मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, या आपको जो गाइडलाइन दी जाती है, गाइडलाइन मैं इसलिए कह रही हूँ दी जाती क्योंकि ये होती एक तरह से गाइडलाइन ही है। ठीक है। और मैं एक इसमें मशवरा भी दूंगी जो मेरे आपके देखने वाले हैं उनको, कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो कभी ना बताएं कि आपको किस चीज़ के बारे में पूछना, कहते हैं आपको मर्ज क्या है। जब डॉक्टर के जी पास जी, जाते हैं तो मर्ज ना बताएं, बिल्कुल, डॉक्टर आपकी नब्ज देखे और आपको बताए कि आपको क्या कि मर्ज क्या मर्ज है। जी। तो आप जब भी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं या आपको टाइम ऑफ बर्थ पता है नहीं पता है, जो भी आप अपनी प्लेस ऑफ बर्थ भी बताते हैं बाय द वे, और उसके बाद आप बोलने दीजिए, जो बताने वाला है उसको बोलने दीजिए और सुनिए, क्योंकि वो आपको आपका माजी भी बताता है, आपका हाल भी बताता है और आपका मुस्तकबिल भी बताता है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जी, एस्ट्रोलॉजर बता देता है बताता है। और और ये फिर आप अपने मैथमेटिकली सवालात कीजिए। हाँ जी, कैलकुलेशंस करके बताया जा सकता जी है। बिल्कुल ठीक है। बता। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा पास्ट भी, प्रेजेंट भी एंड फ्यूचर भी, तो ये भी कैलकुलेट करके ही आप लोग बताते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक होता है। है। और 12 हाउसेज एंड 9 प्लैनेट्स, हम्म, इसकी कहानी भी थोड़ा सा लोगों को बताएं कि ये हम्म, क्या है, कि 12 घर होते हैं, उस घर हम्म। की वो हमने सुना है कि जी लाइट बंद हो जाती है, वो कुछ इस तरह की भी नहीं नहीं बातें। नहीं नहीं, ऐसा बताओ, कुछ यही भी मैं नहीं मैं है, यही तो ऐसा पूछना कुछ भी चाह रहा नहीं हूँ। है। 12 हाउसेज होते हैं जिसका मतलब होता है, यानी कि अब आई विश कि मैं आपको दिखा सकती या आपके नाजरीन देख ये सकते अगर हैं। हमारे पास वैसे एक पेज है जिसमें शायद आपको नहीं, मिल ये जाए। जो है ये डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। ठीक है, मैं डिफरेंट तरीके से बनाती ऑल हूँ। राइट। अब फ़ोन पे आजकल तो है वैसे बाय द वे, एक सिस्टम आ गया है जिसको सॉफ्टवेयर सिस्टम जी, कहते हैं, जिस पे कि आप इजीली डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और सब कुछ डालते हैं और आपके सामने आपके किसी का भी जो है वो बर्थ चार्ट आ जाता है। ठीक है। जिस वक्त मैंने सीखा था तो हमारे पास तो किताबें होती थी जी। अच्छा, आई मीन आई हैव टू, इतनी इतनी मोटी किताबें हैं और हाथ से बनाना जायचा सीखा था। अगर आप मुझे अच्छा, अगर पेपर और पेन देंगे तो मैं आपको हाथ से भी जायचा तो बना हम आपको दूंगी, ज़रूर यानी देंगे कि मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से जायचा बनता अगर है। आप ये जी थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन करें। और अच्छा, हम लोगों को क्या कहें, सर्च क्या करके रखें वो लोग? देखिए, आप अब तो मैंने आपको कहा ना कि सॉफ्टवेयर सिस्टम है और ठीक है। सारा कुछ और बड़े आराम से जो है वो बन जाता हम्म, है। ठीक है, तो अब तो कोई मसला ही नहीं है। अब तो आप सॉफ्टवेयर हैं, एस्ट्रोसेज डाल लीजिए, वैदिक में तो एस्ट्रोसेज ठीक है। सॉफ्टवेयर है, आप उसके ऊपर डालेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, हम्म, लेकिन कोई भी अपने जायचे को खुद से पढ़ नहीं सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल। बेशक उसे एस्ट्रोलॉजी आती हो। आप सीखनी पड़ती है ना, ठीक है, इट्स नॉट। जिसको आती है वो तो पढ़ हाँ, सकता है, अब लेकिन देखिए जिसको मैं नहीं आती। आपसे ये कहूँ कि आप मुझे ये बता दें कि आपको पेट में दर्द है, मैदे में दर्द है, वो एक सिंपल आप ये तो बता देंगे आप बेस्कोपेन खा लें, लेकिन मजीद अब उसकी मजीद डायग्नोसिस क्या है, वो क्यों है, वो किस तरह से, फौरी तौर पे तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन अब वो क्यों है, वो खुदा ना खास्ता अल्सर की सूरत है, वो खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम है, वो मजीद क्या है, तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना बिल्कुल। पड़ेगा ना। तो नीम हकीम खतरा जान होता है। सही ठीक है, कह तो हर प्रोफेशन में या हर चीज में आप प्लीज उसके एक्सपर्ट के पास स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाएं जिसको पता बेसिक है। चीजें मैं आपको बता देती हूँ। फॉर वो तो एग्जाम्पल आपको एक फार्मेसी करने वाला हाँ, बंदा ही बता देगा देखिए कि जी ये। बेसिक क्या है, मैं आपको जिस तरह भी हम जिस तरह बात कर रहे थे हाउसेस की बात कर जी, रहे थे, चलिए मैं सिंपल वे में बताती हूँ। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस हमारी होल लाइफ है, ठीक हमारी है। फैमिली स्ट्रक्चर है, हम क्या हैं, मैं या आप क्या हैं, यानी कि हमारी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। हमारी पर्सनैलिटी क्या नहीं। समटाइम्स हम उससे फीचर्स भी बता सकते हैं कि किसी इंसान के कैसे फीचर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिसके पहले घर में या फर्स्ट हाउस में अगर जेमिनी है तो वो अपनी उम्र से हमेशा छोटा लगेगा। अच्छा, मैं बेसिक एक टिप दे रही हूँ, ठीक है। सिखा रही हूँ ठीक आपको, है। सीखिए। जी जी, हम लोगों को भी सिखा रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ आज ये, क्योंकि मेरे लिए भी एक नया है। जी हमने बहुत सी बातें तो सुनी होती हैं जिस तरह मैंने आपको पहले जिक्र किया, लेकिन असल जो है वो आप लोग जानते हैं इस चीज़ के, इस इल्म के बारे में। जी, इसको ना थॉरली सीखना पड़ता है। हाँ, और मैं अगर चाहती हम हूँ वैसे इसी में ऐड करें कि हम स्टार्ट से आते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो। चलिए, जी, अब यहाँ से स्टार्ट करें आप। अच्छा देखिए, जो मैं वैसे जिससे हम सिंपली अभी तो सिर्फ ज़ोडिक साइन की चलिए ठीक है। बात करते हैं, एरीज टू पाइसेस सबकी ही बात करते जी। हैं। ठीक है, यानी कि एरीज अगर कोई होगा तो वो कैसा होगा? जो एरीज जिन लोगों की पर्सनालिटी होती है बहुत अच्छे होते हैं, वेरी टैलेंटेड बट स्टबर्न।
अच्छा, स्टबर्न भी होते हैं, अपनी मनवा के छोड़ते हैं। इनको हैंडल प्यार से करना चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ आप प्यार से मनवा सकते हैं। जब ये अड़ जाते हैं तो फिर बहुत बड़े अड़ते हैं, ऑलराइट, और इनके साथ आप जिद ना लगाइए। मगर ये जहाँ पे जो चीज़ करना चाहते हैं, ये इतने हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं, और ज़्यादातर आपको ये कंपनी के सीईओज और इस टाइप की पर्सनालिटी और इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे। और जब ठीक है। ये जो चीज़ करना चाहते हैं, ये इतने हेडस्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये करके छोड़ते हैं। ऑलराइट, दे नेवर लुक बैक, वंस दे हैव डिसाइडेड, फिर ये करना जानते हैं और ये ठीक कर है, जाते और हैं। कर जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं टॉरस। ये दूसरा ज़ोडिक साइन है, टॉरस। और इनकी जो पर्सनालिटी होती है, वेरी डिटर्मिन्ड, बिल्कुल डिटर्मिन्ड होते हैं, करना जानते हैं, बट एक हद से ज़्यादा इसको क्या कहना चाहिए, अड़ियल तो होते हैं बट फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, वेरी अच्छा, फैमिली ओरिएंटेड। अपनी फैमिली के साथ चलना, उनको लेकर चलना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, इस टाइप की चीज़ें करना बिल्कुल जानते हैं। सो वेरी लविंग नेचर। और टॉरस जो फीमेल होती हैं, इनको मैंने हमेशा बड़ी, अगर घरेलू ख्वातीन भी हों तो कहते हैं फैमिलीज़ को लेकर चलने ठीक वाली। है, और अगर मेल में भी मैंने देखा है कि हर तरह से वो जैसे मर्जी हालात हो जाए, अपनी अपने फैमिलीज को, खानदान के हाँ, साथ लिंक्ड वेरी रहते हैं, फैमिली ओरिएंटेड, ठीक वेरी है, फैमिली ऑलराइट, ओरिएंटेड। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जेमिनाइज। जी, जेमिनाइज को अक्सर कहा जाता है बड़े डुअल फेस्ड होते हैं, विच अच्छा, इज डिप्लोमेटिक एब्सोल्यूट टाइप, डुअल फेस, डिप्लोमेटिक, कभी इधर के कभी उधर के। जो ये होते हैं वो दिखते नहीं है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, ये रॉन्ग है। एक पता नहीं क्यों उनके बारे में कैसा परसेप्शन बन गया हुआ है। मैं समझती हूँ जो जेमिनाइज होते हैं ना, बातों के बहुत अच्छे होते हैं, बातें करना जानते हैं। और मतलब, आप जितनी भी कम्युनिकेशन की जितनी भी फील्ड होती है, उसमें आप ज़्यादातर लोगों को जेमिनाइज को देखेंगे। एक जेमिनाइज और एक वर्गोस, ये दोनों ठीक है, इसी इनके इनके इसको हर जो ज़ोडिक साइन है ना, इनके साथ कोई ना कोई प्लैनेट अटैच होता है। ठीक है, ठीक है, जिस तरह एरीज के साथ मार्स है, हम्म, और टॉरस के साथ वीनस है, हम्म, जेमिनाइज के साथ मरकरी है। ठीक है, ठीक है। सो मरकरी क्या है, प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, ठीक है। सो इनकी एक्सपर्टीज क्या होती है, बातचीत के बहुत अच्छे होते हैं, मैनिपुलेटेड होते हैं, मैं ये नहीं कहती, ठीक है, डिप्लोमेटिक भी होते हैं, बट दे नो हाउ टू टॉक एंड कन्विंस कम्युनिकेट, अदर, ओके, कन्विंस करना जानते ठीक हैं। है, ये इनकी खूबी है। इसको नेगेटिव ना लीजिए, मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ। ठीक है, उनके मुझे लगता है कि हर चीज़ में ना पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। सो दे आर वेरी बड़े कन्विंसिंग होते, दे नो। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लैनेट्स और आपने 12 हाउसेस की बात की, इसमें से फिक्स्ड क्या चीज़ रहती है कि वो फिक्स्ड रहती है लेकिन प्लैनेट्स चेंज होते रहते हैं? जब आपका जायचा बन गया, जिस वक्त आपकी हुँ, पैदाइश होगी, आपका बर्थ चार्ट बन गया, वो नहीं हिल सकता। अच्छा, उसमें से कोई भी चीज़ इधर नो से वे, उधर नहीं हो नो सकती वे। जब ज़ायचा बन जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी को समझना कोई आसान काम नहीं है। हुँ, ये हमें लगता है ना कि बड़ा आसान है जी, और हम तो कोई भी बता सकता है जी, और इट्स नॉट लाइक दैट। जिस वक्त आपका जायचा बन गया, आप फिर आपकी पैदाइश हुई, आज इस वक्त इस घड़ी में जो भी बच्चा पैदा होगा, जितने बच्चे पैदा होंगे, वो उनका जायचा है, वो उनका बर्थ चार्ट बन गया। ठीक है। जिस वक्त होता है, एक होता है हर वक्त सियारे चल रहे हैं, जी, वो होता है ट्रांजिट का टाइम, यानी कि हर 2.25 सबसे जो छोटा प्लेनेट है वो मून है। ठीक है, चांद जो है वो सबसे छोटा, वो 2.25 दिन किसी भी एक घर में रहता है, किसी भी एक घर में रहता है, और फिर उसकी ट्रांजिट होती है। ठीक है, ठीक है। फिर उससे छोटा जो है वो सन है, 30 ठीक दिन। है। सॉरी, उसके बाद विनस है, फिर मरकरी है, फिर सन है। इस तरह से इनकी ट्रांजिट होती है, जो इस वक्त रोटेट कर और रहे हैं। मूवमेंट होती रहती है ये इनकी। उसको हम कहते हैं कि जिसकी बिना पे हम आपको प्रिडिक्शन देते हैं। ठीक हो गया, आई नो ऑलराइट। इट्स डिफिकल्ट, ये मुश्किल है अंडरस्टैंड करना। एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना या एस्ट्रोलॉजी को समझना या उसकी बिना पे किसी को भी बताना, जिसको हम प्रिडिक्शन कहते हैं, मुश्किल होता है। उसको अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड। लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ठीक है। है, जो बताने वाला होता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसको बहुत सोच समझ के किसी को ये बात कहनी होती है कि आपके साथ ये क्या होने जा हो रहा चुका है या है, क्या हो चुका क्या है। हो रहा है, या क्या होने वाला है। अच्छा, इसमें ये क्या लॉजिक है कि जो एस्ट्रोलॉजर है उसको दिल से देखना चाहिए, उसको किसी को मिसगाइड करने के लिए भी कुछ लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, जो
मुझे पता है। इसमें कितना ज़रूरी है कि आप दिल से देखें और आप सिंसेयर होकर उसको आंसर करें या उसको बताएं कि आपके साथ पास्ट में ये हो चुका है या फ्यूचर में ये होने जा रहा है या प्रेजेंट में ये चल रहा है, ये भी बताइएगा ज़रा लोगों को पॉइंट। और फिर हम बैक टू स्टार्स आते हैं जहाँ पे हम थे। देखिए, कोई भी प्रोफेशन हो, आप जर्नलिस्ट का प्रोफेशन हो या डॉक्टर्स का प्रोफेशन हो, लॉयर का प्रोफेशन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें दिल से ही देख के और अपने आप को खुद सबसे पहले तो कहते हैं कटहरे में खड़ा कर लो। आपने हक सच की बात करनी होती है जी। ना, तो आपने हक सच की ही बात करनी है। हर इंसान अपने मतलब का जवाब सुनना चाहता है। अगर मैं इस वक्त आपको भी कुछ बताऊंगी तो आप कहेंगे कि आप समटाइम्स डिनायल वाले फेज में चले जाते हैं। कि आप नहीं नहीं। सच नहीं सुनना चाहते। एक मरीज भी सच नहीं सुनना चाहता, कोई भी सच नहीं सुनना चाहता। आप इस वक्त मुझसे कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन भी लेंगे ना, तो जो भी जिस पार्टी के बारे में बात या उनके हक में बात नहीं होगी तो वो कहेंगे कि यार ये क्या बातें करी, इनको तो कुछ भी नहीं आता। एम आई राइट? जी, ऐसा ही है। तो हर इंसान अपने मतलब का जवाब सुनना चाहता है। ठीक है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल होगा और उसको लगता होगा कि नहीं यार मुझे हक सच की बात करनी है, मुझे अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ करना है, तो उसको चाहिए कि वो दिल से और जो उसको आता है या जो उसको समझ में आता है या जो उसको लगता है कि ठीक है वो बात करे। ठीक है। सिंपल आंसर ठीक है, ऑल राइट। वापस आते हैं हम बैक टू स्टार्स। आप तीसरे स्टार पे थी जी, फिर आगे जेमिनी पे थी। जी। और अब हम बात करेंगे कैंसर। जो कैंसेरियंस होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं, अच्छा, वेरी इमोशनल, छोटी वेरी छोटी बात पे सेंसिटिव। दिल रुक यस, जाता है उनका। उसकी वजह ये होती है कि मैंने जिस भी बताया कि हर ज़ोडिक साइन के साथ कोई ना कोई प्लैनेट अटैच होता है। ये इसको हम कहते हैं उसके घर का मालिक होता है, उसका लॉर्ड होता है, इनका मून होता है। सेंसिटिव लोग होते हैं, वेरी इमोशनल, और हसीन भी होते हैं, प्यारे भी होते अच्छा। हैं। और अच्छा, जितने भी इमोशनल और लोग होते हैं वो ज़्यादातर हसीन ही होते हैं, ये क्या वजह है? मैं समझती हूँ कि ये लोग ज़्यादातर अपने जो फैसले होते हैं ना बड़े जज्बाती तौर पे बड़ी जल्दी जल्दी कर जाते हैं, और कर पहले जाते हैं सोचते बाद में। ये इनके मैंने क्या साथ कर एक दिया। हाँ, इनके साथ एक थोड़ा सा अलमिया है जिसको थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स बहुत से कैंसेरियंस इसको हम कहते हैं कि इतने इमोशनल हो जाते हैं कि ये किसी का काम भी बहुत बढ़ चढ़ के करते हैं, ठीक बाद है में रिग्रेट भी करते हैं। कि वो यार कहते हमें हैं इतना कर ना दिया। हाँ मेरे साथ मैं कहते हैं ना मेरे साथ हो ही गया है और अक्सर इनके साथ धोखे भी हो जाते हैं, रिलेशनशिप में भी हो जाते हैं, ठीक है और बहुत सी चीज़ों में होते हैं। सो माई सजेशन फॉर देम, मैं सजेशन ज़रूर जी। देती हूँ साथ सुन लें साथ। जी, कैंसर वाले लोग जो जिनका स्टार कैंसर है। बिल्कुल। एक तो ये है कि ये थोड़ा सा अपने अंदर एक तो जो जज्बातियत है उसको थोड़ा सा कम करें, सेंसिटिव होना कम करें, और उसके लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी होती है ना कैंसेरियंस के लिए, इनको थोड़ा सा ना योगा, एक्सरसाइज, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होता है फिजिकल ना, एक्टिविटी हाँ किसी। फिजिकल एक्टिविटी, ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो आपको एक्टिव रखता है, माइंड को एक्टिव रखता है। ठीक है, ठीक है, आपको आपके जज्बात को थोड़ा सा सेटल डाउन रखता ऑल है। राइट। सो दिस इज़ अ गुड रेमेडी फॉर कैंसेरियंस। फिर आ जाते हैं लियो। अच्छा जी, जो लियो होते तो बहुत समझदार, तगड़े, हर चीज़ में ये उतने ही जज्बात में ठंडे होते हैं। अच्छा, होते फिजिकली भी फिट हैं, फिट, हर चीज़ हर वेरी तरीके से, वेरी मेंटली भी। प्रोग्रेसिव, ठीक है। दे आर वेरी प्रोग्रेसिव एंड ऑल दैट। बट जज्बात में थोड़े से मैं ये तो नहीं कहती कि ठंडे उस तरह से होते हैं, हाँ बड़े अच्छी इनकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है, बट जो इनके साथ लोग इंगेज होते हैं, इनकी ज़िंदगी में होते हैं, उनको अक्सर इनसे गिले ही रहते हैं। सो मेरा ख्याल है इनको थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्कआउट करना चाहिए ठीक है। कि अपने रिलेशंस के मामले में। बाकी दे आर वेरी एक्सीलेंट, हर तरह से बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ होते हैं। फिर आ जाते हैं वर्गोस। वर्गोस वेरी गुड, वेरी नाइस। एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनमें, किसी भी चीज़ को करते करते ना दे गेट डिस्ट्रैक्ट। अब कोई चीज़ कर रहे हैं तो इनको बस ये होता है कि अच्छा बस ठीक है, इनफ, वी बस हो शुड डू गई। समथिंग डिफरेंट। ठीक है, थोड़ा सा एक बोर हो डिस्ट्रैक्ट, जाते हैं। बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो बोरियत वाली प्रॉब्लम इनके अंदर थोड़ी सी होती है, विच कैन गेट फिक्स्ड। हर चीज़ मैं हमेशा एक माय मंत्रा, एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हर चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि इनका भी जो अब जो इनके घर का मालिक यानी कि जो इनके साथ प्लैनेट अटैच होता है दैट इज़ मरकरी एज वेल,
ऑलराइट। तो समटाइम्स अक्सर जब इन लोगों की बर्थ चार्ट्स वगैरह देखा जाता है तो मरकरी अगर बहुत अच्छा इनके जाइचे में बैठा हुआ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मरकरी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो फिर मरकरी से रिलेटेड रेमेडीज करनी चाहिए। सही। एमरल्ड पहनना चाहिए, पेरिडॉट पहनना चाहिए, अकीक ग्रीन अकीक पहनना चाहिए, ये इनकी अच्छा, रेमेडीज भी इनके होती है। असरात भी होते हैं। बहुत होते हैं ठीक है। जी, बहुत होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं लिब्राज। लिब्राज जो उनसे होते हैं मनमौजी होते हैं, वेरी रोमांटिक भी बहुत होते हैं, अच्छा। वेरी रोमांटिक, और इनको खूबसूरती बहुत पसंद होती है, और इसके अलावा क्रिएटिव माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और अपनी लाइफ को बिल्डअप करने के लिए समटाइम्स, मैं हर एक की बात नहीं करती, बट ये लोग बहुत जल्दी सहारे भी ढूंढते हैं। दे नीड लोगों का? समवन, ये दे नीड सम, इनको सपोर्ट सिस्टम चाहिए ठीक होता है। है। समटाइम्स फैमिली, समटाइम्स किसी की भी सपोर्ट सिस्टम ये ढूंढते हैं, बट दे नो हाउ टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड, और फैंटेसी में बहुत रहते हैं, फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियोज। स्कॉर्पियोज बड़े दिलेर होते हैं, बहादुर होते हैं, अपनी चीज़ों को खुद कर भी जाते हैं, समझदार भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं, बट इमोशनली थोड़ा सा अगर कोई एक चीज़ सोच लिए ना कि बस मुझे चाहिए, तो स्टबर्न हो जाते हैं। स्टबर्ननेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा ठीक है। होती है, बट अपने रिलेशन, अगर वंस दे आर इन एनी रिलेशनशिप तो उसको तो फिर निभाते हैं। उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। दिस इज़ देयर एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी। फिर आ जाते हैं सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वेरी डिटर्मिन्ड, बड़े डिटर्मिन्ड होते हैं। अगर कोई चीज़ एक दफ़ा सोच लें, मगर जिधर इन्होंने नहीं सोचना ना, तो फिर नहीं है, तो फिर ना ही है। एक दफ़ा सोच लेता है ना, फिर वो अगला पिट भी जाएगा ना, तो फिर उन्हें कहना बस ठीक है, मैं दिमाग में सोच लेते हैं, समटाइम्स एक्सप्रेस भी नहीं ठीक करते। है। एक्सप्रेस करने वाली तकल्लुफ़ इनके अंदर नहीं हो। ये हँस इसलिए रहे हैं क्योंकि मेरा भी स्टार सेजिटेरियस ही है जी। आगे बताएं, मैं इसको ज़रा गौर से सुनना चाहता हूँ। और बाकी फैंटेसी में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी में रहते हैं, और प्यार मोहब्बत वाले बहुत होते हैं, और रिलेशनशिप अगर निभाना है तो मैं जैसा मैंने कहा बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं, बट एज आई सेड कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं नहीं होते। होते हैं। दे कीप देयर थिंग्स विद इन देमसेल्फ, और कहते हैं अगला समझ जाओ जो समझना है, आई डोंट खुद ही वांट टू समझ से, जाओ। खुद ही समझ जाओ। सही हो गया। बाकी जब मैंने जैसा कहा कि रिलेशंस में जहाँ पे इन्होंने करना होता है तो फिर बहुत ज़्यादा करते हैं, बट नहीं ठीक है। करना तो फिर फुल स्टॉप है। फिर आ जाते हैं जी कैप्रिकॉन्स। यस। कैप्रिकॉन्स होते बहुत अच्छे हैं, मगर चीज़ों को बहुत स्लो लेकर चलते हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता। पेस बहुत स्लो होती है इनकी, लेकिन डिटर्मिन्ड होते हैं। वट एवर लगे दे रहते वांट, हैं। हाँ, वट एवर वो करते हैं। स्लो पेस है, मगर कहते हैं ना आहिस्ता 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 आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी वाली उनकी होती है ठीक है। सिचुएशन, बट बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। और अपनी फैमिली हो, घर हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, जो भी उनका रिलेशन होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से उसकी टेक केयर बाकायदा करते हैं। बट एक और वर्ड उनके लिए समटाइम उसे कहते हैं मीसने होते हैं। मीसने होते हैं। हाँ, बड़ा बहुत अच्छा वर्ड मीसने। है। मीसने जो है ना, वो बाज आ जाए, मीसनापना खत्म कर दें अपने में। फिर आ जाते हैं जी इक्वेरियस। यस। इक्वेरियस ये समटाइम्स दे आर रेडी टू हेल्प अदर्स, हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, बट समटाइम्स इतने वो कहते हैं ना ऑफ मूड में चले जाते लाइल्म हैं, हो जाते हैं। उफ, बिल्कुल आइसोलेटेड। वो कहते हैं तू कौन तो मैं कौन, वो वाली सिचुएशन में चले अच्छा, और जाते ये हैं। इंट्रोवर्ट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं? इसलिए मैंने कहा ना इनकी ना समझ ही समटाइम्स नहीं आई। समझ नहीं आती अच्छा। है। वो इतनी वो समटाइम्स टू मच इनटू समवन, एंड समटाइम्स एकदम से ऑफ। दोनों ही स्विच इनके ऑन ऑफ वाला स्विच एकदम से पता ही चलता नहीं है। लगता ये वही हाँ, बंदा था जिसे। और आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग, और जो इतनी मैंने इनको स्टडी किया तो ये दोनों ही क्वालिटीज एकदम से इनकी स्विच वाली, इनके स्विच वेरी ऐसे गुड। वाली स्विच। लेकिन ये कि वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल, वेरी स्वीट, प्यार करने वाले, और डिपेंड करता है कि इनको बस छेड़ने की देर होती है, बस इनको इनके साथ बड़े प्यार से मोहब्बत से डील आपको, मेरा ख्याल है कि करनी इनको चाहिए। इनको बहुत प्यार से डील, अगर आप इनको समझते हैं तो ठीक है। फिर इनको समझ जाइए, फिर इनको छेड़िए मत, इनके साथ ऐसे रहिए। ऑलराइट। फिर आ जाते हैं जी पाइसिस। पाइसिस की खूबी होती है कि जितने भी ज़ोडिक साइन है ना, एरीज टू इक्वेरियस, जी। पाइसिस की अपनी खूबी भी, इनके अंदर सबकी ही खूबियाँ होती हैं। सारों की, जितने भी Yes. पिछले स्टार्स 11। यस,
अच्छा, ये वाहिद ज़ोडिक साइन है जिनके अंदर सबकी ही खूबियाँ आती हैं। और ये ये लास्ट डेट ऑफ ज़ोडिक बर्थ क्या साइन है। बनती है इनकी? ये आता है जी फरवरी और मार्च का महीना आता है। फरवरी फरवरी, की 20-21 से लेकर और मार्च कुछ आता है, ठीक है। इसी तरह से लास्ट मार्च की आती है। तो इनके अंदर तकरीबन सबकी ही खूबियाँ आ जाती हैं और ये पोलाइट भी उतने होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं और आपके लिए हर एंड तक जाने वाले होते हैं। बट ऑलराइट। वंस दे डिसाइडेड यार इनके साथ कोई एक दफ़ा कोई चीज़ गलत हो जाए, धोखा हो जाए, तो फिर ये मुड़ के भी नहीं देखते और ऐसा बहुत रेयर होता है, वेरी रेयर। अदरवाइज दे आर रेडी टू हेल्प यू आउट हर तरह से, ऑलराइट। हर तरीके से। मगर ये मैंने जिस तरह कहा है कि बहुत कम होगा। अगर वो होता है धोखा भी, ये बाबा खाने के लिए ना तैयार बैठे हुए होते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये हर तरह से आपके आशिक लिए मिजाज टाइप लोग होते हैं आशिक थोड़ा-सा। मिजाज भी होते हैं। ये आप किसी की कहते हैं कि किसी के घर में कुछ हो रहा हो ना, किसी घर में कोई रौला पड़ा हो तो कहेंगे हाँ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ हल कर देंगे, हाँ, सन दसो। वो अलग लिंक भी कोई नहीं होता। ठीक है ये, सो दिस इज देयर नेचर। इसलिए मैंने आपको कहा इनके अंदर हर ज़ोडिक साइन की कोई ना कोई ना कोई कोई खूबी खूबी होती है। होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये जिस तरह आपने ज़ोडिएक साइंस एक्सप्लेन किए बड़े अच्छे तरीके से, इसमें से पोज़ीशंस कौन रखता है अपने पास, लाइक सीईओ, और अच्छी-अच्छी पोज़ीशंस पे कौन सा स्टार आपको जो आपने स्टडी की है उसमें नज़र आता है? देखिए ये बात मैं बिल्कुल नहीं कह सकती। ठीक है, हर ज़ोडिक साइन अपनी जगह पे बहुत बेहतरीन है। ठीक किसी है। एक के अंदर मैं ये चीज़ नहीं कह सकती। आप अब थोड़ा-सा मैं जिस तरह आपको कहती हूँ, जिस तरह आर्टिस्ट माइंड क्रिएटिव हुँ, क्रिएटिव क्वालिटीज़ रखने वाले लिब्रास भी हैं, पाइसेस भी हैं, जेमिनाइज़ भी हैं, कैंसेरियंस भी हैं, जिसको हम कहते हैं आर्ट से रिलेटेड आर्टिस्टिक माइंड आप जी, देखेंगे। अब जो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे खेलों की फील्ड से होते हैं, तो उसमें आप स्कॉर्पियंस भी देखेंगे, एरीज़ भी देखेंगे। फ़ौज में आप बड़े लोग देखेंगे, वो एरीज़ भी होते हैं, स्कॉर्पियोज़ भी होते हैं। ठीक है, समटाइम्स मैंने वर्गोज़ को भी देखा है। पॉलिटिशियंस मैंने बहुत से वर्गोज़ देखे हैं। हमारे बहुत से पॉलिटिशियंस हैं जो कि वर्गोज़ है। सन साइन की बात कर रही ठीक हूँ। है। शहबाज शरीफ वर्गो हैं, मरियम साहिबा वर्गो हैं अच्छा, और बिलावल वर्गो हैं। हाँ, ये सब वर्गो हैं। सो यू नेवर से हम इस चीज़ को कह नहीं सकते क्योंकि आई बिलीव इन बर्थ चार्ट्स। जब तक ठीक है। किसी का बर्थ चार्ट नहीं बनता है तो उसके अंदर कौन सा, जैसे आपका सन की पोजीशन बहुत अच्छी है, मार्स हुँ, की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, तो मैं कहूँगी ये मून की, बंदा सही पॉलिटिशियन है। अब ठीक है। जरदारी साहब का आप जायचा देखें तो मैं कहती क्या बात है, ये बंदा सही क्या पॉलिटिशियन। वैसे अगर जायचा एक्सप्लेन करें उनका थोड़ा-सा 10th हाउस, ज़रदारी साहब उनका का? 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है। जिस बंदे के जायचे में 10th हाउस अच्छा होगा, 10th हाउस हमें अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है, अच्छा बिजनेसमैन बनाता है, अच्छी डेजिग्नेशन देता है, किसी कंपनी का सीईओ बनाता है। 10th हाउस से आपको बिजनेस का होता है या पॉलिटिक्स का होता है, गवर्नमेंट सेक्टर और का होता आपकी है। तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो लोग बिज़नेस नहीं जी ओरिएंटेड नहीं, या कुछ इस तरह की ऐसे नहीं चीज़ें? होता। अट्रैक्ट करने वाला हाउस 7th हाउस या 5th हाउस या पहला ठीक है, घर होता है। ऑलराइट। वो शादी का घर होता है 7th हाउस, हुँ, जहाँ से हम शादी को देखते हैं। हुँ, वैसे भी वैदिक में क्या होता है कि हम D9 चार्ट, उसे नवामशा कहते हैं, जहाँ सही, से शादी को बेसिकली देखा जाता है। हम एक जायचे को अब देखिए, हम लगन से भी देखते हैं, मून साइन से भी देखते हैं, D9 चार्ट से भी देखते हैं। एक चार्ट के कितने ही डिविजनल चार्ट्स होते हैं। मैं एक जायचे को देख के ये नहीं कह सकती कि फिर हम दशा को देखते हैं, इसके ऊपर कौन सी दशा है, अंतरदशा है, दशा इज़ द डायरेक्शन? दशा होती है जिस तरह आपके ऊपर आप जब पैदा हुए थे कौन सी दशा चल रही थी इस टाइम पे, इस साल में। मैं थोड़ा-सा दशा को भी समझना चाह रहा था ना। वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन आपको क्योंकि जो मैं अभी आपको सिंपल सिंपल सी बात जी, बताती हूँ, क्योंकि जो इनिशियली जो समझने वाले हैं उनके लिए इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड दीज ठीक है। थिंग्स। अगर हम उनको आसान करके कुछ आसान करके मैं आपको एक्सप्लेन कर बताती दें। हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक होती है महादशा, हुँ, एक फिर अंतरदशा होती है, फिर प्रियंतर दशा होती है, फिर बहुत सी ये इस तरह की दशाएँ होती दशा हैं। होती है। मैं आपको ठीक है, बताती हूँ। फर्स्ट कीजिए किसी के घर में हमने देखना है कि अब इसकी शादी होने वाली है, तो ये मुझे पता है कि जिस तरह जुपिटर अभी ही ये मई में ट्रांजिट किया है टॉरस में,
ठीक है। जिस तरह मैंने अभी एक और मैंने पॉडकास्ट की थी तो मैंने उसमें बताया था कि ये या मैं अपने चैनल पे भी बताती रहती हूँ कि अब इट्स अ गुड टाइम, टॉरस में गया, टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है, तो इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे सबके ऊपर ही खुशहाली आएगी, हमारे पाकिस्तान के ऊपर भी खुशहाली ठीक आएगी। है। इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे पैसा हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पैसे की खुशहाली आ जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएगी। तो मुझसे अगला ही सवाल किया गया, तो ये तो भी नज़र आता ही नहीं ऐसा तो कुछ। मैंने कहा आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, पैसा आसान हो जाएगा, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो अभी आसान नहीं होना। ठीक है। ठीक है, वो स्टिल अभी तक नहीं, ठीक है। इस साल में तो नहीं होना। ठीक है। अभी वो ऐसे ही रहेगा। ये जो भी चल रहा है ना, हल्की हल्की मौसीकी चल रही है जो हमारे मुल्क में, वो अभी ऐसे ही चलती रहेगी, रहेगी। ऐसे ही चलती रहेगी। वो भी कहीं जाके कुछ अरसे के बाद बल्कि आप बहुत बहुत नज़ारे देखेंगे और बहुत बहुत सी सिचुएशंस आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्शंस ठीक होंगी। अब उसकी वजह क्या है? जिस वक्त सूरज ग्रहण लगा था, क्योंकि इस साल का सूरज ग्रहण एक मुनफरिद सूरज ग्रहण था, क्योंकि एक कंप्लीट सूरज ग्रहण ठीक था। है। हालांकि वो सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नज़र नहीं आया था, वो नज़र आया था कहाँ पे? अमेरिका की साइड पे, वहाँ पे वो एक विजिबल था। ठीक है। क्योंकि जब वो वहाँ पे विजिबल था तो पाकिस्तान में क्या था? रात हो रही थी। सही। चाहे किसी मुल्क में वो ग्रहण नज़र आए या ना आए, फिर भी उसके इम्पैक्ट 70% उस मुल्क पे, उस मुल्क में रहने वाले लोगों पे, ह्यूमंस पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब कोई भी ग्रहण राहु केतु के बगैर नहीं लगता है। अब ये राहु केतु क्या होते हैं? जी। ये चांद की परछाई होते हैं। राहु जिसको के नॉर्थ नोड कहा जाता है इंग्लिश में, केतु जिसको के साउथ नोड कहा जाता है इंग्लिश में। ऑलराइट। ये राहु केतु इसके नाम और ये दो होते हैं। जी जी जी। ये अब राहु क्या होता है? राहु इज सार, केतु इज धार। ठीक है। ठीक है। ऑलराइट। अब राहु क्या कहता है? राहु कहता है कि उसके पास सार है ना, वो कहता है उसके पास दिमाग है, ठीक है। वो कहता है मुझे दो। केतु क्या है? उसके पास धार है, उसके पास सर नहीं है, वो कहता है इट इज डिटैचमेंट, वो कहता है कि मेरे नाल जो मर्जी कर लो, आई डोंट केयर। ऑलराइट। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वेरी गुड, मैं समझा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह समझना चाह रहे थे आप। जी। अब जो राहु है ना, अब फर्ज कीजिए मून के साथ जिस वक्त राहु होगा ना, जिसके भी जायचे में होगा, फर्ज कीजिए आप ही के जायचे में, कई लोगों के जायचे में होता है, मून के साथ राहु होता है, ठीक है। दैट पर्सन इज वेरी शार्प। वो शार्प होता है। इसलिए तुम कहते हैं कि जिस वक्त किसी का जायचा सामने होता है तो हमें पता होता है कि अगला क्या चीज है। ठीक है। अब किसी के जायचे में अगर फर्ज कीजिए, मून के साथ एक मिसाल दे रही हूँ, केतु बैठा हुआ है, एक मिसाल है, इस अव्वल तो हमें पता था कि ऐसा शख्स ग्रहण के दिनों में पैदा हुआ था, दैट्स व्हाई हमें पता होता है। और ऐसे शख्स के ऊपर कोई ना कोई उसकी अलामत भी होती है जिस्म पे, या कोई ऐसा निशान होता है। ठीक है। अब वो जरूरी नहीं होता है बर्थ कि साइन भी कहते हैं, बर्थ साइन कहते हैं, और वो जरूरी नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ा हो, कुछ ऐसा हो, प्रोमिनेंट हो रहा हो या कुछ भी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। डिपेंड कर रहा होता है। और वो उसकी सिग्निफिकेंस हमें कहाँ से मिलते हैं? उस राहु केतु के जो डिग्रीज होती हैं। इसलिए मैंने आपको कहा इट्स अ मैथ प्लस साइंस। ठीक है, डिग्रीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जैसा मैंने कहा, कोई भी राहु केतु के बगैर हमारे जायचा नहीं, ना सूरज ग्रहण लग सकता है, ठीक है, ना चांद ग्रहण। अच्छा, ये दोनों इकट्ठे भी होते हैं? चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण कैसे लगते हैं? हर ग्रहण के 15 दिन के बाद दूसरा ग्रहण लग जाता है। कभी किसी साल में सूरज ग्रहण पहले आता है, किसी साल में चांद ग्रहण पहले। जिस तरह इस साल में पहले, हर साल में 4 दफा ग्रहण लगते हैं। ठीक है। 2 सूरज ग्रहण होते हैं और 2 चांद ग्रहण होते हैं। इस साल में पहले चांद ग्रहण आया और उसके बाद सूरज ग्रहण आया। ठीक है। ठीक है। अब इस साल के एंड में फिर से ऐसे ही होगा। हर साल में तकरीबन 4 होते। कोई साल एक बड़ा अजीब साल होता है, पहले 20 या 21 था जिसमें कोई 6 दफा हुआ था। अव्वल तो हर साल में तकरीबन 4 दफा ही होता है। ठीक है। सो ये रूटीन अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है ना, इससे मेरा इख्तियार ना आपका इख्तियार। लेकिन जब भी ये ग्रहण लगते हैं ना, तो इसमें हमें दुआ खैर करनी चाहिए, सदकात देने चाहिए और अपने अमालों के गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये हमें हिला के जाते हैं। हम सबको हिला के जाते हैं। वो कहते हैं ना, तख्त या तख्ता, इनके फैसले भी होते हैं। ठीक है, जो हुक्मरान होते हैं, या मैं इसलिए कहती थी कि जब इस दफ़ा का ग्रहण आया था
उसके बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए थे। ठीक है। उससे पहले की जो सिनारियो, क्योंकि जो भी हुकूमत में होना था उसने कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हर ग्रह जो सूरज ग्रहण होता है ना उसके 6 से 8 महीने के बाद उसके असरात रहते हैं। ठीक है। तो जो भी उस वक़्त गवर्नमेंट में आया था उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी थी। वो ग्रहण का टाइम अच्छा नहीं था। सही। अब क्यों हमारा जो जो इंडिया है वो क्यों इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने फैसले करता है? हम लोग इन बातों को कहते हैं भाई एवें ही कोई कह रहा है, एवें ही कोई गल्ला कर रहा है, बट ऐसे नहीं होता है। एक्सेप्टेंस क्यों नहीं अभी तक इसकी, इस स्टडी जो आप लोगों ने की और ये एक बड़ी सारी? इंटरेस्टिंग बात जी। बताऊँ आपको, जब हमारे पॉलिटिशियंस या ये लोग जब हमारे पास पर्सनली आते हैं और फिर कहते भी हैं कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग हमें हमारा जिक्र करें या जो भी है, तो बड़ी हैरत भी होती है। लेकिन वो जब पूछ भी लेते हैं, सब कुछ हो भी, अपने अपनी पर्सनल लाइफ से अपने अपने फैसलों के ऊपर उनका होता है, वो करते हैं, हर बात मानते हैं। लेकिन जब बड़े फैसले वो होते हैं ना, कि हमारे यहाँ पे ना एक वो बहुत है, कोई कोई फैसला करता है, कोई कोई फैसला करता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम पाकिस्तान का बर्थ चार्ट देखते हैं तो मार्स, प्लैनेट मार्स इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट। ठीक है। अब मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है? आर्म फोर्सेस को। हम्म। ठीक है, हर प्लैनेट किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब जिस तरह मैंने भी कहा है कि जुपिटर अभी जिसकी ट्रांजिट हुई है, जुपिटर किसको रिप्रेजेंट करता है? जुडिशरी को। ठीक है। और फिर मैं उसी आपके बल्कि चैनल पे सुनो टीवी पे ही लास्ट सितंबर अगस्त में मैंने जब आपका मॉर्निंग शो किया था, टैरो कार्ड मैंने निकाले थे, तो मैंने तब कहा था कि अप्रैल 2024 यानी कि 2024 का चौथा महीना होगा और खान साहब की कोई ना कोई ऐसे मामला, यानी कि ये अ, बाहर निकलने से मतलब है कि इनके लिए कोई हालात पैदा होना शुरू हो बेहतर जाए। हालात के जी, बेहतर हालात नहीं होते के दूसरे बेसिकली, हालात। ये वो वाले हालात होते हैं जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ेज़ की बातें करना शुरू हो जाते हैं। हाँ, यानी हाथ कि हाथ मिलाने वाली जो हाँ, हमने सुनी। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ेज़ वाली बातें में जब इस तरह की बातें करती हूँ, मुझे पता है मैं खुद खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ठीक मैं है। तो अभी तक उनके साथ हूँ। लोग जो मर्ज़ी कहें या जिस तरह से मर्ज़ी हो, मुझे पता है इस बात पे भी बड़ी एक हो जाती है, कंट्रोवर्शियल ये बात हो जाती है, लोग कई दफ़ा नहीं पसंद करते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान के हालात हाज़रा जो अभी चल रहे हैं 2024। तो क्या अब देख रही हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिकल भी, किस तरह से आप देख रही हैं इसको? ये देखिए, साल कैसा होगा? इकोनॉमिकल कुछ बेहतरी आएगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरी आएगी, अ लिटिल। मगर कभी भी पाकिस्तान में अभी जो फ़िलहाल आगे कुछ अरसा है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं कहूँ कि जी बहुत बेहतरी आ जाएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। ये फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन चलती रहेगी, कभी खुशी कभी गम, वो वाला वाह! होता नहीं। मूवी। लाइटर वर्ड पे बात रखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कि ऐसा ही तकरीबन रहेगा। और हाँ, अभी तो ये वाला साल ख़ास तौर पे ठीक कुछ है। इसी सिचुएशन में रहेगा। अम, जो चलिए अभी तो हर इसी साल पे रहते हैं, अभी जी। जो इसी साल में जो सिचुएशन है वो कुछ इसी तरह से रहेगी ठीक है। और पॉलिटिकल सिचुएशन भी कुछ इसी तरह से रहेगी, क्योंकि अब ये प्लैनेट सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न जी। प्लैनेट किसको रिप्रेजेंट करता है? अवाम को। ठीक है। ठीक है, हर प्लैनेट किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है जब हम मुल्क का जायचा देखते हैं। ठीक है। तो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है जनरल पब्लिक, जनता, जनता, अवाम। अवाम। ठीक है, ठीक है। तो सैटर्न ने जाके कहीं नवंबर में अपनी कुछ सिचुएशन पोजीशन को कहीं ना कहीं ज़रा चेंज करना नवंबर है, में। नवंबर में जाके। तो अभी तो इसको हम कहते हैं रिबेलियसनेस, अवाम का बाहर निकला, ये भी कुछ सूरत हाल इस तरफ जाएगी और जाती रहेगी। अभी ये चलता जी रहेगा इस जी, तरह अभी से, इस लोग तरह से निकलते रहेंगे जी कहीं जी ना जी, कहीं। अभी ऐसे या अभी अभी आप कुछ ना कुछ देखते ठीक रहेंगे। है। ऑल राइट। और उसके बाद अब इमरान खान साहब की बात कर लें तो उनके लिए ये साल बेहतर होगा या थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किलात और देखिए, मज़ीद हो अभी जाएंगी? अभी ना आप इसी तरह से कुछ इसमें कहते हैं ना कुछ सुनते रहेंगे। ये अप्रैल के बाद से, जिस तरह मैंने अभी आपकी उसी हम तो मॉर्निंग शो यूट्यूब की वगैरह बात पे करी है, थंबनेल्स देखते हैं तो सुनते तो ये रहते हैं कि आज बाहर आने वाले हैं, कल बस बाहर ये आने आप वाले हैं, ऐसे ही आज। सुनते तो रहेंगे। ये क्या कहानी इसको होती है? र्यूमर्स बोलते ठीक हैं। है। ठीक है, ये र्यूमर्स होती है और वही बात होती है कि किसी भी चीज़ को अब वो आपने अपनी वो रेटिंग को लेने के लिए अब इस तरह की बातें, जिस तरह वो हर साल, मैं खैर उस चीज़ को पहले कोट ना ही करूं, तो ये भी तो आप बातें अभी आप सेफ ऐसे ही चल रही होंगी। हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। तो अभी तो खैर ये बातें इसी तरह से होती रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके लिए मुझे जो समझ में आता है, सितंबर से नवंबर
ठीक है। सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, ये जो टाइम होगा ये उनके लिए कहीं ना कहीं, इसको हम कहते हैं सेफ जोन में आना, या उनके लिए कोई मामलात का अच्छा बनना। अच्छा, वो कम बैक करेंगे कर जाएंगे, अगला साल उनके लिए अच्छा साबित होगा। और इक़्तिदार में भी आएंगे वापस, कुछ इस तरह का? अगर हम उनका जायचा आपने तो देखा ही होगा, और जी, उनका जायचा मैंने देखा है, और मुझे लगता है कि उनके लिए कोई ना कोई सूरत हाल अच्छी हो जाएगी, बट नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, इस साल नहीं, 2025 में। हम्म। अच्छा, बुशरा बीबी से भी आपकी कभी मुलाकात हुई? आप उनके बारे में सवाल कीजिए, मुलाकात तो मेरी बड़े लोगों से हुई है। ठीक है, मुझे उनका बताएं कि उनका जायचा जब देखा आपने हम्म, तो क्या क्या नज़र आया, और आपने कब देखा, और हम्म। कुछ बातें इस तरह की जो आपने की और वो वैसे ही हुई हो? मेरे अपने नज़दीक तो वो बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन ख़ातून है, ठीक है। और उनके बारे में जितनी भी बातें होती हैं कि वो बड़ी, वो कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में है, जादू टूना एंड ऑल दैट, सबसे पहली बात है कि ऐसे मुझे तो उनके साथ रहते हुए कभी कोई ऐसी बात महसूस नहीं हुई, ठीक है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो वो आज कुछ भी करके बाहर होती। हम्म। ठीक है, तो ऐसी मुझे तो कभी कोई बात उनके साथ रहते हुए या उनसे मिल के कभी कोई ऐसी बात, मैं शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, बड़ी अच्छी खातून है वो। और मैं तो ख़वातीन के बारे में, जितनी भी ख़वातीन हो, वो कोई भी खातून हो, मैं उनके बारे में एक ही बात कहूँगी कि रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। वो कोई भी खातून हो, वो चाहे आजकल के ज़माने में कोई बाइक चलाने वाली भी खातून हो, बेशक। तो उनके बारे में तो वैसे हमें बड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। वो हमारी इस वक्त की चीफ मिनिस्टर जो हैं पंजाब की, वो भी जी। हों, तो मैं तो कहूँगी उनके बारे में बड़ी रिस्पेक्ट अच्छा, से मरियम बात करनी नवाज चाहिए। बीबी का भी जायचा देखा आपने? देखा? जी, इत्तेफाक मेरा हुआ था कब? उनका, हुआ था, बस इत्तेफाक हुआ था। लेकिन क्या ये इक़्तिदार में देखिए, आने मेरा से पहले? इत्तेफाक ना बहुत बड़े लोग, बहुत बहुत लोगों के साथ एक्चुअली ना, जिस फील्ड में मैं हूँ, तो समटाइम्स लोगों को ना प्राइवेसी चाहिए होती है, नो डाउट और कि आई वो रिस्पेक्ट कहते देयर हैं ना कि प्राइवेसी। आप प्राइवेसीज को कंसेंट के बगैर नहीं जी, डिस्क्लोज कर जी सकते, बिल्कुल लेकिन ऐसे। कुछ वो बातें जो आप माइंड किए बगैर वो अगर सुने भी तो उनको भी ये लगेगा ठीक है यार, इतनी बात तो बंदा कर ही देता है। जी, जी, बिल्कुल मैं उतनी तो बात करूँ। उनका जायचा देख के फिर क्या आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी फ्यूचर में? देखिए, कुछ लोगों को ना चाहिए होता है कि, मैंने जैसा भी आपको, कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपने मतलब की बात सुनना चाह रहे यस। होते हैं, ठीक है? तो मेरा एक बड़ा एक असूल है, मैं कहती हूँ कि आप जिस तरह आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, तो मैं आपको उससे डबल रिस्पेक्ट यस, दूँगी। वाइस वर्सा चल रहा होता है, बिल्कुल। वाइस वर्सा चल रहा होता है। तो मैं इस चीज़ की बहुत कायल हूँ, और आपको मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में इसी चीज़ के कायल रहना जी। चाहिए। तो मेरा हर एक के साथ तकरीबन रिश्ता तक इसी माशाल्लाह उस पे रहा है, ठीक तो है। मैं तो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, सबकी करती हूँ, नहीं नहीं, सबकी। रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली आपने जिस तरह बताया आप करती मुझसे हैं। पूछे ना कि उनका जायचा क्या कहता है। जायचा क्या कहता है, मैं हाँ, वही पूछना तो चाह रहा हूँ। देखिए उनके लिए ना ये साल में मैं कोई बहुत ज़्यादा ये इक़्तिदार की बात और ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि, अब देखिए उनको अपने वालिद की तरफ से एक चीज़ तोहफे में मिली है। एक होता है ना कि यार ये कोई चीज़ें उस जिसको हम समझते हैं यार ये मेरी जागीर है, मैं बादशाह सलामत हूँ, तुम मेरी राया हो। ठीक है। बादशाह सलामत वाला एक जो एक एटीट्यूड है ना, वो एक है उनकी विरासत में, उनको ठीक है। तकरीबन कुछ ये चीज़ें मिली हैं, तो वो है उसी की बेस पे अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है। लेकिन अल्लाह करे उनके लिए ये साल थोड़ा सा आसानी मेरे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि सूरज ग्रहण और उसके बाद वाली चीज़ और ये जो सब कुछ अभी चल रहा है, ये मुझे को बहुत देर तक चलता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक हो गया। और जुडिशरी की अगर बात करें, वो कैसे स्टेबल होगी? जुडिशरी ही तो पावर में आई है जब से जुपिटर की ट्रांजिट हुई है। ठीक है, मेन आप कह रहे हैं जुडिशरी ही पावर जुडिशरी में है पावर में स्टिल। आएगी, हाँ जी, मई के बाद मैंने बोला है कि जुडिशरी पावर में आएगी। ये साल जुडिशरी के लिए बहुत अच्छा है, और अभी आगे आगे बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें उस हवाले से आपको देखने को कोई मिलेंगी। तल्ख फैसले भी लेगी जुडिशरी? हो सकते हैं कुछ सजाएं भी देगी? ये जून में, जुलाई में। सजाओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन देखिए बात पावर की होती है कि पावर किसके हाथ में आ रही है, ठीक है? कुछ दफ़ा होता है ना टेबल के उस तरफ, कुछ दफ़ा होता है आप टेबल के इस तरफ, फैसला करने वाला टेबल के उस तरफ है कि इस तरफ है, तो थोड़ा सा टेबल की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी चेंज होती हुई नज़र ठीक है। आती। बिलावल का कभी देखने का हुआ जायचा?
बहुत अरसा इत्तेफाक। पहले देखा था जब फिर मैं आपको अपने उसी मॉर्निंग शो का रेफरेंस दूंगी, आप ही के चैनल पे मॉर्निंग ठीक है। शो किया था, और तब अभी ये मेरे हाल अभी कैंपेन चल रही थी कि क्या, अभी उससे पहले वज़ीर ख़ारजा थे, तो बिल्कुल मैं हमेशा बिलावल को बहुत अच्छे उसमें देखती हूँ। बिलावल का जो बर्ड स्टार है। चार्ट मरियम के बर्ड चार्ट से बेहतर है। अच्छा। हाँ, बट अजीब सा लगता है कि इस वक्त मरियम के पास पोजीशन है और बिलावल को तो फिर तो ये चीज़ गलत किस तरह हो नहीं, जाती है? गलत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको कहा कुछ चीज़ें होती है टेम्परेरी और कुछ चीज़ें होती है परमानेंट। हम्म। तो टेम्परेरी तो आप किसी भी चीज़ को छीन के ले लेते हैं ना, और परमानेंट से तो परमानेंट होती हैं। हम्म। वो हौसले के साथ बिलावल का बर्ड चार्ट इन टर्म्स ऑफ समझदारी में बहुत अच्छा है। मीन कुछ पोजीशंस ऑफ प्लैनेट्स होती हैं जो कि बड़ी अच्छी होती है। अब जैसा खान साहब के बर्ड चार्ट में मार्स बहुत अच्छा है, मगर 8वें घर का है, ठीक है। तो वो उनको हमेशा ना, इसको हम कहते हैं डेंजरस सिचुएशन में अक्खड़ रखता है, डेंजरस रखता है। अब वो डेंजरस अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। अच्छा। ठीक है, ये पोजीशन है ना प्लैनेट की, वो अपने लिए भी है, दूसरों के लिए। अब जरदारी साहब के जायचे में 10वें घर का मार्स है, उसको हम कहते हैं कि वो, कुछ लोग होते हैं वो बिहाइंड द सीन और पीछे हो आगे हो जो भी हो, वो सुकून.com में होते हैं। ठीक है, उनका जायचा इस तरह का है। अब हर एक के बर्थ चार्ट पे डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन में है। और कुछ लोगों का होता है कि आइंदा आने वाले वक्त पे वो होता है कि कुछ चीज़ तकदीर में लेट मिलती है। अब होती कुछ लोगों आपकी किस्मत में है। होती है, अब जैसे शादी होती है किस्मत में, लेकिन लेट आती है। जल्दी शादी होगी तो खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो जाएगी। अब जल्दी आप सीट पे बैठ जाएंगे तो खुदा ना खास्ता सीट उड़ जाएगी। समझने की बात है ना, उसको समझ जाना चाहिए और ठीक उसके है। मुताबिक एक्ट करना चाहिए। अच्छा, किस्मत पे ही बात कर लेते हैं। बेसब्री का फल कड़वा हो जाता है। अच्छा, कुछ अफवाहें इस तरह भी सुनने को मिलती हैं कि खान साहब की और बुशरा बीबी की शादी जो है लॉन्ग टर्म आगे चल नहीं पाएगी, तो इसके हवाले से क्या कहती हैं? ये क्या कयास आई हैं, रूमर्स ही हैं, और या इसमें भी कोई हकीकत होगी आगे? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये ऐसी कोई बात जो है वो हकीकत में मबनी है। आई मीन दोनों का बर्थ चार्ट, दोनों की अगर हम देखें जायचे को, तो परफेक्ट मैच। मुझे ये बताइएगा कि ये गवर्नमेंट जो है 5 साल पूरे करेगी, मुश्किल लगता है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। और इसकी वजह क्या समझती हैं, क्या वजह होगी? इस मुल्क में जब भी गवर्नमेंट चली है ना, तो आप अगर आप हिस्ट्री देख लें 2.5-3 साल, लेकिन इस दफ़ा तो मुझे वो भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। सही हो गया। अच्छा, पीएम मोदी आपका, क्योंकि इंडिया से भी बड़ा नॉलेज है और इंडियन क्लाइंट्स भी हैं आपके जिस तरह, तो मोदी दोबारा पीएम होंगे इन फ्यूचर? बड़े बड़े अच्छे चांसेस हैं उनके, और क्योंकि मेरा वैसे तो है दुबई बहुत ज़्यादा आना जाना होता है, और वहाँ से भी कुछ ऐसे कनेक्शंस बन ही जाते हैं। तो ये है कि इत्तेफाक मेरा हुआ कुछ ऐसे मामलात में। उनका अच्छा बर्थ चार्ट, वेरी नाइस बर्थ अच्छा, चार्ट। उनका जायचा देख चुकी हैं आप? हाँ, कुछ होता है ना कभी किसी कनेक्शन से, तो अच्छा बर्थ चार्ट है तो उनका। उनके मतलब अगर पर्सनालिटी के अंदर बात करें या देखिए, वो अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। मैं अबव ऑल दैट कि क्या है, किस तरह से है, हम तो पर्सन टू पर्सन जी। देख रहे होते हैं ना। अब हमें ये देखना होता है कि कौन किस लिए अच्छा है। तो वो उनकी जो आवाम है, वो अगर उस लिहाज से देखा जाए, उनकी प्रोग्रेस के लिए देखा जाए, और हमें तो दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छा इस तरह का कायद पैदा हो जाए। कायद आ जाए हमारे मुल्क में, ऐसा कोई जो हमारे मुल्क को इस तरह से संवार दे। हम क्या करें, वो मोदी है तो वो उनके लिए, हमें इस बात से क्या लगे। बिल्कुल हमें तो पाकिस्तान के लिए देखना चाहिए। सही। अच्छा, आप हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस किस तरह से लोगों को हिप्नोटाइज किया जा सकता है, और जी, इज इट रियल और फेक? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हिप्नोसिस क्या होता है? हिप्नोसिस 2 तरह के होते हैं। हिप्नोथेरेपिस्ट जो जिस तरह से हिप्नोटाइज किया जाता है, देयर आर 2 काइंड ऑफ हिप्नोसिस। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट हिप्नोसिस क्या होता है? जिस तरह मैं और आप बात करें और बातों बातों में, आपने मुझे हिप्नोटाइज कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये किया क्यों जाता है? अच्छा, पहले मैं आपको दूसरी काइंड बता देती जी। हूँ। और दूसरा ये होता है कि जिस तरह आपने देखा होगा कि बाकायदा घड़ी की टिक 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 टिक, हाँ, या वो कुछ वो पेंडुलम, पेंडुलम होता या है और वो करते देयर हैं, आर सो उसके बाद मैनी वो वेज, जो कहता है वो वही इवन बोलता है। काउंटिंग।
Yes. 1 2 3 और 10 और आप स्टांस की फॉर्म में चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले का कुछ कन्वर्सेशन होती है। अब वो कन्वर्सेशन क्या होती है, वो बेसिकली दैट इज़ रिलेटेड टू NLP। ठीक है। ठीक है, और वो NLP में हम बेसिकली देख लेते हैं, इट इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ठीक है। जिसमें सुनना, सूंघना, बोलना, ठीक है। टंग सेंस एंड Yes. ऑल दैट। उसमें हम अपने क्लाइंट को सेंस कर लेते हैं कि वो किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल है। बेसिकली आपकी लाइफ का, ये हम क्यों करते हैं, मैं बात ये करी थी, हम क्यों करते हैं कि आपकी लाइफ का कोई भी ट्रॉमा है और आप आज के दिन में किसी भी अपनी सिचुएशन में प्रॉब्लम में हो, या आप अपने किसी रिलेशन में हो, कारोबार में हो, जॉब में हो, किसी भी चीज़ में हो, और आपसे हैंडल नहीं हो रही कोई भी सिचुएशन, ऑलराइट। मगर आपको ये नहीं पता होता कि वो जो आप आज के दिन में किसी चीज़ को जो हैंडल नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली आप अपने बचपन में या किसी ऐसी एज में, जवानी में, या किसी भी ऐसी चीज़ में, किसी भी ऐसी एज में आप फंसे हुए तब थे और आप उसको इंटरलिंक नहीं कर पा रहे हो। तो वो बेसिकली आपकी माजी की कोई चीज़ होती है। ठीक है। समटाइम्स आपको याद होता है कि हाँ, मेरे बचपन में मेरे साथ कोई हादसा, कोई वाकया हुआ ट्रॉमा, था, कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा ट्रॉमा जिसे होता कहते है। हैं, वो समटाइम्स आपको ट्रॉमा याद होता है, समटाइम्स आपको भूले ट्रॉमा होते हो, याद ही नहीं होता। लेकिन वो कहीं ना कहीं इंस्टेंट में आ रहा होता है। Yes. ठीक है। तो बेसिकली आपको उस चीज़ से बाहर निकालना होता है। फिर क्या होता है, वो जब आपके प्रेजेंट में वो कोई भी ऐसा हादसा, दोबारा कोई चीज़ होती है, वो आपको ट्रिगर करता है। ठीक है। ये ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं। तो ऑलराइट। आपके ट्रिगरिंग पॉइंट्स को हमें कहीं ना कहीं फिक्स करना होता है। और वो किस तरह से फिक्स किया जाता है आपके साथ, जिस तरह मैं वैसे बेसिकली जिस चीज़ को पसंद करती हूँ, या मैं जब अपने क्लाइंट्स के साथ करती हूँ, दैट इज़ डायरेक्ट। मैं आपके साथ बात करते करते और इन सब चीज़ों को, वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है और उसमें आप ज़्यादा इजी भी रहते हैं। और ये जो हिप्नोसिस का सेशन होता है, जिसको मैं NLP के साथ इंटरलिंक करती Yes. हूँ, ये मोस्टली ज़्यादातर 1 सेशन इज़ एनफ। अच्छा। यस। और अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो तो 3 सेशंस आर बेस्ट। ठीक आप हो उस गया। सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जी, क्योंकि होता क्या है कि मैं इन सेशंस को क्यों प्रेफर करती हूँ, या मैं क्यों कहती हूँ आप लोग करें, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली में किसी के साथ बात करते हैं, या किसी ऐसे दोस्त के साथ बात करते हैं, किसी के साथ भी बात करते हैं, तो उसके साथ एक तो हमारे इमोशंस ज़ाहिर होते हैं, और फिर पहले लोग बात तो सुन लेते हैं, बाद में ना वो तो ताने देते हैं, या आपकी बात सुन के किसी वक्त आपकी उन्हीं के साथ लड़ाई हो जाए, यार तू था ही ऐसा, हाँ, देखना तेरे साथ तो होना ही ऐसा यही था, था, तूने ये किया था तो तूने ये हुआ ये था। हुआ था। ठीक है। सो आप ऐसी सिचुएशन में जाएं क्यों? ठीक है। ठीक है, पहली बात। तो जब आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तो ना तो आपको इसके साथ कोई इमोशंस होते हैं, ना कुछ और, ना उसने आपको ताने देना, यानी कि उसने आपको प्रोफेशनली डील करना, फिर समझ के करना, फिर उसके पास एक सलाहियत है ठीक है। कि वो आपको उस चीज़ से निकाल सकता है। और दूसरी बात, यकीन कीजिए कि अगर हम इस कमरे में 6 लोग भी बैठे हुए हैं ना, तो कुछ नहीं तो 5 उनमें से किसी न किसी प्रॉब्लम में ज़रूर होते हैं, मगर हमें एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं आता है, हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताना नहीं चाहते, हम फेक होके एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हमने फेकनेस का लबादा इतना ओढ़ा ज़्यादा होता है। ओढ़ा होता है कि हम बताना नहीं चाह रहे होते, हम ऊपर से फेक स्माइल के साथ एक दूसरे से मिल रहे होते, समटाइम्स एक दूसरे के साथ ही जेलसी फील कर रहे होते, मगर हम बताना नहीं चाह रहे होते। वी प्रिटेंड टू बी हैप्पी बट फ्रॉम डीप इनसाइड वी आर नॉट हैप्पी। सो सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप को इस चीज़ से बाहर निकालें, ओरिजिनलिटी को बाहर। ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट कीजिए, जो भी आप हैं। ठीक हु है। केयर्स? जब हम इस चीज़ से बाहर निकलेंगे ना कि यार कोई मसला नहीं है, मैं जो भी हूँ, मैं जितना भी खाता हूँ, मैं जितने में रहता हूँ, मैं जो भी हूँ, मैं जिस तरह से भी हूँ, मैं आज के दिन में जो भी हूँ। आजकल सोशल मीडिया का किरदार किस तरह देखती हैं इसी चीज़ से लिंक्ड, अगर देखा बहुत जाए बड़ा किरदार है, कि लेकिन जो बंदा है नहीं लेकिन वो शो कुछ और करवा रहा होता है। जी, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसमें आप, पहला स्टेप क्या है कि मैंने आपको कहा है कि मैं आज आपको यही तो बात आपको कह रही कि यार मैं जो भी हूँ, मैंने जो भी पहना हुआ है, इट डजेंट मैटर, मैंने कोई ब्रांड नहीं पहना हुआ तो इट्स ओके यार, मैं रहूँगी तब भी शादी आई। ठीक है। आप मेरी इज्जत करेंगे, जो मैं बात कह रही हूँ उससे ही करेंगे ना, यस। मेरे कपड़ों से नहीं करेंगे, मेरी गाड़ी से नहीं करेंगे, मेरे पहनने से नहीं करेंगे। तो
आप अपनी इज्जत अपनी बातों से, अपने किरदार से कराइए, अपने हुस्न सलूक से कराइए। मैंने अभी आपसे कहा था कि रिश्ता वो होता है जो आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, आप किसी से कैसे मिलते हैं। हम लोग अपने वो आकड़ तो ठीक करते नहीं हैं, हमें अपनी आकड़ सबसे पहले ठीक करनी ठीक है। अच्छा, इसमें डीप स्लीप होती है या स्टेट ऑफ माइंड चेंज करना पड़ता है? जी, वो डीप स्लीप जो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसमें हम सोने और जागने की जो दरमियान की फॉर्म होती है, जिसको हम स्टांस की फॉर्म कहते हैं, उसको बेसिकली जब हम हिप्नोसिस करते हैं ठीक है, तो उसको बोलते हैं। ठीक हो वो गया। ना सोया हुआ होता है इंसान, ना उठा होता है। उठा हुआ होता है, ना जाग रहा होता है, ना सोया हुआ तो होता अगर है। मैं आपको कहूँ कि मुझे अभी हिप्नोटाइज करें तो आप कर सकती हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैंने इसामुल हक के साथ मुज़ाकरात में बैठी हुई थी, तो उन्होंने बल्कि इस बात को, क्योंकि मैंने उनके साथ ही किया था। अच्छा, आपने हिप्नोटाइज कर लिया था? जी, जी। और ये इरफान के साथ मैंने भी शो किया था, रिसेंटली ठीक है। पॉडकास्ट किया था, तो उन्हीं का शो था मुज़ाकरात, और उन्होंने ही, बल्कि अभी मैंने बताया रिसेंटली मैंने उनके साथ किया था, उन्होंने बोला था क्या वो ज़रा उस वाक़ये को दोबारा से रीशेयर कीजिए ना। तो उनके साथ मैंने किया था, ही केम टू मी अ वेरी लॉन्ग टाइम बैक। तो देखिए, बात ये होती है कि आप अपने ये जो आजकल आपने देखा होगा बहुत से चैनलों में बैठे बैठे जी लो जी हमने हिप्नोटाइज कर दिया, धड़म करके सो गए। ऐसे नहीं होता भाई, फॉर गॉड्स अच्छा, सेक। इसमें जो क्लाइंट है या कोई भी जिसको प्रॉब्लम है उसकी कंसेंट लेना भी ज़रूरी होता है कि मैं जाहिर है। जब तक वो कहते हैं वो कंसेंट नहीं देता तब तक आप हिप्नोटाइज कर भी नहीं सकते? देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। पहले आप वो वाकया आप शेयर कर देना ताकि फिर हम आगे चलें। देखिए, वो तो उसमें तो उन्होंने मुझे बताया, यानी कि हम शो ही कर रहे थे और बात हो रही थी, आपको पता है वो मुज़ाकरात कैसा शो है, और जी, उसमें जी। वो आपको पता है कॉमेडी भी शुगल कर मेला रहे थे। एंड ऑल दैट मानुल्लाह स्टफ। साहब थे, अल्लाह यस, ताला उनको जन्नत दे, उस वक़्त वो भी आमीन, बैठे हुए थे। आमीन। तो वो मज़ाक कर रहे थे, तो वो उसमें उन्होंने बताया कि नहीं वाक़ई ही ऐसे हुआ, और मैं 2 ढाई घंटे के बाद जिस वक़्त मैं उस फ़ॉर्म से उठा तो उन्होंने कहा है इतना टाइम गुज़र गया, वैसे लगता है कि जिस तरह आपका कोई टाइम गुज़रा ही नहीं है। यानी कि टन 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 आप सोते हैं और जब आप उठते हैं तो आपको लगता है कि हैं इतना टाइम गुजर गया। सो वट एवर द सिचुएशन, वट एवर ही हैज़ गॉन, उस वक्त जिस भी वो एक सिचुएशन से गुजर रहे थे, तो बेसिकली आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, ये क्या हुआ। आप उस चीज़ में तो लॉस्ट हो गए होते हो, या आपको समझ ठीक नहीं है। आ रही होती। एनी हाउ वो उस चीज़ से वो फाइट कर रहे थे, तो वो हर उस सिचुएशन से बाहर उनको, वो मुझे कह रहे थे कि क्या ये वो, आई मीन एक अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, तो उसको उस सिचुएशन से बाहर लेकर आना था। उसी शो पे उन्होंने ये बात का जिक्र किया। फिर मैंने आपको कहा ना, कुछ लोग अपनी बात को कह देते हैं, कुछ कुछ लोग लोग नहीं उसको कहते। कहते कि नहीं जी वो एक होती है। अभी जिस तरह मैं अभी कल मेरी मुलाकात हुई है उनसे, यार इरफान खुसट के जो बेटे हैं, ठीक है। तो उनके साथ भी मेरी बड़ी अच्छी अब सरमद खुसट, तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती। कुछ लोग अपने आप को बहुत ओपनली बताना पसंद करते हैं, कुछ लोग हाइड करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को नहीं प्रॉब्लम है। सो कुछ लोग ना कहते कि नहीं हमने पूछना भी है और हमने छुपाना भी है, यानी कि जो हम अपने फैसले ले रहे हैं हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो उनकी मर्जी के फैसले नहीं होते, वो पूछ पूछ के ही गा रहे होते हैं। अच्छा। दैट इज़ वट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब इस तरह से बॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वो जो कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत से ऐसी एक्ट्रेसेस हैं अच्छा, जो बॉलीवुड में भी बॉलीवुड जो आपके में क्लाइंट्स हैं? हाँ हैं, और वो पूछ के ही कर रही होती हैं, लेकिन वो छुपाते नहीं हैं वो लोग। बट डेफिनेटली आई फील कि वो एक प्राइवेसी है उनकी, या जो भी है। लेकिन वैसे यहाँ कौन पे कौन तो से एक्टर्स हमारे एक्ट्रेसेस हैं, हम भी तो जाने कि किस किस का आपने जो है स्टार देखा हुआ है? रिसेंटली आई मेट रवीना। अच्छा, हाँ, आई मेट उनका भी रवीना। जायजा देख लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा और था? शी इज सच अ हम्बल पर्सन, बहुत अच्छी हैं वो। और लेकिन मैं आपको ये बता रही ना, हमारे यहाँ भी बहुत सी ऐसी हैं, आई कैन नॉट नेम देम बिकॉज वो जब आती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं हमारा नाम नहीं लेना है, एंड आई रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी। बिल्कुल, ठीक है, हर बंदे जो का भी अपना है। बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, दे डोंट वांट टू कि अच्छा, हम उनका किसका नाम वैसे लें। अगर जायचा देख के आपको वियर्ड सी फीलिंग आई और आप भी डर गई कि यार ये आगे बहुत डरने खतरनाक, वाला कोई जायचा नहीं कोई होता। नहीं था देखिए वियर्ड फीलिंग या कि जिसकी डर जिंदगी में कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े मुश्किलात आने लोगों वाली की हैं? ज़िंदगी होती है। आप बहुत से अगर आप ऐसे नाम ना बताकर किसी का कोई वाकया शेयर करना चाहें कि ये उसके साथ हो गया था,
आप ना देखिए, रिवील करें नाम, ना आप रिवील आप किसी करें। पॉलिटिशियन का चाह रहे हैं, किसी एक्टर का चाह आप रहे हैं, या दोनों, किसी कॉमन पर्सन का आप चाह रहे हैं? पॉलिटिशियन का बता दें, एक्ट्रेस का बता दें, किसी का जिसका हम लोग जान सकें कि क्या हद तक वो गुजरा है। एक ऐसी एक्ट्रेस है, अब उनकी ज़िंदगी में उनकी शादी से रिलेटेड बहुत से इश्यूज रहे हैं, और कई दफ़ा उनको, कुछ लोग होते स्टबर्न होते हैं, यानी कि कुछ लोग होते हैं मैं ना मानूं हाँ। कि नहीं, ये एते मेरी गलती नहीं, एते अगले दी गलती। हम्म। अब उनको बंदा गाइड भी कर रहा होता है कि नहीं, ये आपने ऐसे नहीं, आपकी ऐसे गलती है, करना ठीक है। है, और दिस इज़ बिकॉज मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले जब हम ऑफ द कैमरा थे, मैंने आपको कहा था, मैं वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, और मैं तो खुद बहुत ब्लंट हूँ, और मैं कह देती हूँ जी। बिकॉज ठीक है, मेरा काम है बताना। वो सुनना भी चाह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो समटाइम्स पॉलिसी होती है ना कि मैं नहीं मानना, नहीं, ये नहीं हो सकता। ਇਹਦਾ कोई हल दस दो भी, हल मैं नहीं दसना, हल तुसी कट हल हल आपके आपने पास है, निकालना है, क्योंकि अपनी जिंदगी में परफॉर्मेंस आप आपने नहीं देनी करनी है। है, बिल्कुल। वो कोई और तो आके आपकी जिंदगी को परफॉर्म नहीं करेगा ना। एग्जैक्टली तो देखिए, मेरा काम है गाइड करना, ठीक आप है। ऐसे नहीं करें, आपके लिए ये मुश्किलात मजीद आ जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप मजीद फंस ना जाएं। ठीक है। अच्छा, वो जो कोई एक वाकया जो रिवील ना करें आपने, लेकिन कोई आपने देखा हो जायचा किसी का, और बट आप, एक ऐसी खातून मेरे पास आई, वेरी वेरी फेमस एक्ट्रेस, और वेरी इंटेलिजेंट है as well। ठीक है। और जब उनको मैंने गाइड किया तो वो समझ गई, और वो उन्होंने कहा कि ठीक है, और उसके बाद देन शी केम टू मी, और उन्होंने कहा कि ठीक है, यू टोल्ड मी, आई डिडंट, एंड आई, बस देख लो, बचत हो गई। बचत हो गई। बहुत समझदार भी लोग हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग भी हैं कि वो करना भी नहीं, बाद में आना भी है, बाद में रोना पिटना भी डालना है, पर ठीक है, फिर सबके तो साथ अगर आपको, आप फिर क्या कहती हैं उन्हें, ताड़ी मर्जी? देखिए, मेरा काम ये है कि मैंने भी आपको कहा है कि बहुत प्यार से भी चलना पड़ता है, बिकॉज जाहिर है आई रिस्पेक्ट एवरीवन, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि देखिए, फिर ये ऐसे हुआ तो फिर अब इसमें क्या हो सकता है। अच्छा, वो जिस तरह आपने स्टार्ट किया, जहाँ से हम लोगों ने पॉडकास्ट का स्टार्ट किया, कि आप लोगों का एज एस्ट्रोलॉजर काम ये होता है कि आप गाइड करते हैं, तो ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट आता है जो लोग नहीं मानते इस चीज़ को? दे सफ़र, वेरी सिंपल आंसर। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि सदका देने से, दुआ मांगने से, जो लोग दुआ खैर करते रहते हैं, सदका देते रहते हैं, ये रेमेडीज होती हैं। ठीक है। आप ठीक है, इसकी रेमेडीज कहती हैं कि रेमेडी ये ये होती है जी, जिससे आप हर बला को टाल सकते हैं। देखिए, रेमेडीज दो तरह की ठीक होती है। है। एक तो होता है कि आप सदकात देते हैं, आप दुआ खैर करते हैं। All right. दूसरा, आप जेम स्टोन्स पहन लेते हैं, कि आपका मरकरी अच्छा नहीं है तो आप ये पहन लीजिए, आपका जुपिटर अच्छा नहीं है आप ये पहन लीजिए, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली। तीसरा, मैं तो इस तरह की रेमेडीज भी बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका रिश्ता, आपके फॉर एग्जांपल एक मिसाल देती हूँ, फादर के साथ अच्छा नहीं है, मदर के साथ अच्छा, ये अच्छा नहीं कितना है। कनेक्टेड होता है? अगर फैमिली में कोई दादा से कोई चीज़ चलती आ रही है तो वो आगे 100% होता है। लिंक्ड करता है? हाँ जी, 100% होता है। अच्छा। 100% होता है। आपका अपने फादर के साथ ऐसे नहीं है, तो अगर आप अपने फादर के साथ फॉर एग्जांपल अपना कनेक्शन अच्छा करेंगे, तो इसको हम कहते हैं कर्म, कारमा, कर्म। तो आप एक कर्म जुड़े हुए होते हैं ना हर एक चीज़ के साथ। आप इस टाइम पे अगर आप इस जगह पे जाके डोनेट करो, फॉर एग्जांपल आपके 12वें घर में प्रॉब्लम चल रही है, 12th हाउस पे प्रॉब्लम चल रही है, तो समझ में आ रहा होता है कि यार आप, ठीक है, आप डोनेट कर रहे हो, आप डोनेशन देते हो, तो यार आप ज़रा मस्जिद में जाके दे दो, बूढ़ों के पास जाओ, आपका बूढ़ों के साथ, आपके फोर फादर्स के साथ नहीं अच्छा अच्छा, कई कनेक्शन लोग होता। हमने देखे हैं, मैं आपकी बात, सॉरी टू कट, जो कि बड़े बड़े आला ओहदों पे बैठे होते हैं, फायज होते हैं, और वो जाके किसी ऐसी जगह पर झाड़ू फेरे होते हैं, जी, ये कनेक्शंस होते हैं। तो उसकी क्या कहानी है? वो हालांकि गाड़ी से उतरते हैं और वो छुप के करते हैं ये सारा काम, जी जी, ये कनेक्शंस तो होते ये हैं। इसकी क्या वजह होती है? क्या उसकी वजह से उनकी वो जो आगे कोई जी, मसला आने लगता है, ये मसला वो नहीं इस पे आने बिलीव लगता। करते हैं? जी जी जी, ये कनेक्शंस होते हैं, इसको हम कहते हैं कि खिदमत करना ऐसी जगहों पे जाके, जो कहते हैं ना, किसी मस्जिद में जाके, किसी ऐसी जगह पे जाके, क्योंकि देखिए, ये ना आपने ना ज़िंदगी में कोई आपके फोर फादर्स के ऐसे कनेक्शंस होते हैं, ये जब हम किसी का बर्थ चार्ट देखते हैं ना, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती है, बहुत वाज़ेह होती है। तो इसको हम कहते हैं आप अपने कर्मों को भुगत रहे होते हो, अच्छा, जो कर्मों को। पीछे हुआ हुआ है। हाँ, क्योंकि वो ज़िंदगी में कभी किसी वालिद के साथ, दादे के साथ कोई गलती आपने की हुई होती है, जिसको आप भुगत रहे होते हैं, तो फिर उसके ना हल होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि वो जो कब्र में चला गया, उससे तो जाके आप माफ़ी नहीं मांग ऐसे सकते, ही है। तो उसके फिर सॉल्यूशन होते हैं, और ठीक वो है। आप
फिर निकाल के देते हैं। अच्छा, हिप्नोटाइज अब जिस तरह हम बात कर रहे थे, तो करके क्या क्या करवाया जा सकता है किसी इंसान से, किसी ये शख्स से? बुलशिट है, कुछ भी नहीं। बुलशिट है। देखिए, हर जिस तरह हम कहते हैं ना, इंटरनेट के कुछ अच्छे भी हाँ। है और प्रॉन्स एंड कॉन्स तो फिर हर यस। चीज़ के। इसी तरह से ना वो ड्रामे बने हुए हैं कुछ, यानी कि कुछ लोग करते हैं इस तरह के ड्रामे, लेकिन ना ज़्यादातर बुलशिट है ये बात। ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिसको अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं वो जब अपने उस फेज में जाते हैं, कुछ लोग तो बात करते हैं, बोलते हैं, यानी कि उनके ठीक है। साथ जो जो भी हो रहा होता है वो याद करते हैं जब उस चीज़ में हम बोल रहे होते हैं, बिकॉज जो हिप्नोटाइज कर रहा होता है वो ही उसको आप उस फेज में लेकर जाता है, और निकालता भी वही है। निकालता भी वही है, ऑल राइट। ठीक है। लेकिन हमें पता होता है कि हम उसको किस फेज में लेकर जा रहे हैं और वो क्या क्या उस चीज़ से कर, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप अल्लाह माफ़ करे उससे कुछ भी करा सकते हैं या कुछ ऐसा कर सकते हैं। इट्स नथिंग नेगेटिव एट ऑल। और कुछ लोग तो बात करते हैं, कुछ लोग रोते हैं या जो भी अपने उस फेज में होते हैं, और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, लाइक वो उस फेज से गए हुआ, दे कम बैक ओके। एंड दैट्स इट। ऑल राइट। अच्छा, पत्थरों की आखिरी बात कर लेते हैं। कौन सा पत्थर आप समझती हैं कि स्टार्स के मुताबिक ही उसको सूट करता है? आपके पास 12 स्टार्स हैं और ये ज़ोडिएक साइंस है, तो उसके मुताबिक ज़रा बता दें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है। ये एक ऐसे ही वो अखबारों में नहीं किसी ज़माने में हाँ। लिखा हुआ आता था कि एरीज है तो ये पहले, ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है। है। जब आपका बर्थ चार्ट बनता है तो उसमें हम ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर वीक है तो फिर आपको क्या पहनना चाहिए, और अगर आपकी जुपिटर वीक भी है लेकिन प्रॉब्लम आपकी शादी की चल रही है, तो मैं आपका 7th हाउस देखूंगी। ठीक है। 7th हाउस में मैं देखूंगी कि शादी का आप प्रॉब्लम जो है वो 7th हाउस में। 7th हाउस से देखा ठीक है। जाता है। 7th हाउस को देखूंगी कि अगर उसमें आपको किस किस प्लैनेट की वीकनेस है, क्या है, फिर मैं आपको उसके मुताबिक सजेस्ट करूंगी। ठीक है। ऐसे नहीं होता कि ये ज़ोडिएक साइन है तो ये पहन लें। आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि वीकली हॉरोस्कोप बताते बताते वो हर वीक एक नया पत्थर इंट्रोड्यूस कराते। इस हफ्ते में यस। आपने ये पत्थर पहनना है, इस हफ्ते में आपने, भाई हर हफ्ते में लोग क्या अपना पत्थर बदलेंगे? हाँ। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? या अगर आप या आप ये है तो आप ये, ऐसे नहीं होता है और ऐसे करना भी नहीं चाहिए ठीक है। है। जब तक आपका जायचा ना देखा जाए और आपको रिकमेंड ना किया जाए कि आपके मुताबिक आपका कौन सा सूट कौन सा प्लैनेट करता है वीक आपको? है, प्लैनेट वीक प्लैनेट है, वीक आपके है। जायचे में कौन सा प्लैनेट वीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जेम स्टोन पहनना चाहिए। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो मत पहनिए प्लीज़, ठीक हो गया। कोई ज़रूरी नहीं होता। ऑल राइट। अगर हम ये जो आजकल हमें सोशल मीडिया की दौड़ लगी हुई है और बाहर भी देखते हैं लोग अपना अपना, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, मंजन बेच रहे हैं जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उनके लिए अगर एक्सपोज करना हो तो क्या क्या चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि स्टडीज़ करने के बाद भी नहीं आ सकती, इल्म हासिल करने के बाद भी नहीं आ सकती, जो कि लोग बेवकूफ़ बने हुए हैं और वो बातें सुन रहे हैं, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं? मैं आपकी बात को सॉरी प्रॉपर समझ नहीं सकती। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आप, कई लोग हैं जी पत्थरों का हाल बता रहे हैं, कई अच्छा, लोग हाथ देख रहे हैं, कई लोग कुछ कर रहे हैं जी, हमारे पास आ जाओ, हम आपकी ये, फिर आशिक कदमों में। हाँ, महबूब तो आपके कदमों में। महबूब आशिक, तो आशिक भी आजकल आशिक के लिए भी कर रहे हैं, तो वो महबूब कदमों में वाला सीन। तो ये कौन कौन सी ऐसी और चीज़ें हो रही हैं जो कि आप अभी हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से एक्सपोज करना चाहें कि ये सारी बस ऐਵੇਂ ही हैं? अच्छा देखिए, मैंने अभी जिस तरह शुरू में एक बात कही थी कि जब भी आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी टैरो कार्ड रीडर, किसी के पास भी जाएँ, तो सबसे पहले जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है और उसके बाद जो भी आपने बताया है, उसके बाद आप उनसे कहिए कि जी मुझे बताइए मेरे बारे में। तो जब आप अपने पास्ट से रिलेटेड उनके, सबसे पहले आपको थोड़ा-सा पास्ट जो भी है, ठीक है। 2-4 बातें आपको बताई जाएँगी, रिलेट कीजिए। अगर आपको लगे कि कोई बात रिलेट करती है तो आप अंडरस्टैंड करें, फ्यूचर के बारे में बताएँ, कोई भी चीज़ आप उनसे पूछिए। आप अगर खुद ही बताना शुरू कर देंगे तो फिर अगला तो वहीं से स्टोरी कैच कर लेता है ना। और वो फिर उसी को लेके चल पड़ता है। तो थोड़ा-सा वेट कीजिए, हौसला कीजिए और ठीक है। उनसे पूछिए, आपको वो कुछ तो बताएँगे ना। मैं ये नहीं कहती कि सभी गलत है ठीक और है। ऐसा है भी नहीं, सब लोग बहुत अच्छे हैं।
बहुत से लोग उनमें से बहुत अच्छे भी हैं, मगर आपको थोड़ा-सा इत्मीनान करके और देखिए अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, यहाँ तक कि जिस तरह से हम जब वीकली बताते हैं, जिस तरह मैं अपने चैनल पे बता रही होती वीकली, तो आप वहाँ से भी रिलेट कर पा रहे होते हैं अपने आप को। और अगर आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आना शुरू होती है। अब मैं आपको ये तो नहीं बताती कि इस हफ्ते में आप इस टाइम पे बाथरूम जाएँगे, मैंने यहाँ तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल। एनी हाउ मैंने आपको कहा है कि आई बिलीव कि जब भी आप कोई चीज़ लेकर आएँ, जब भी आप कोई चीज़ नई बताना शुरू करें, तो यू शुड बी अ ट्रेंड सेटर। आई बिलीव इन ट्रेंड सेटिंग वेरी एंड नाइस। आई डिड दैट। थैंक यू सो मच मैम, आपने टाइम दिया और आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा भी लगा और एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका भी मिला। होप आपने भी एस्ट्रोलॉजी सीखी होगी। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।